हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार पी टीचिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के करने वाले हैं, जो कि फ्रेंड्स वो भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों से संबंधित हैं। और ये युद्ध कब और किसके बीच हुए और कौन विजयी रहा इस युद्ध में, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन के टाइप बहुत ही अच्छे हैं, केवल फैक्ट पे बात की गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाइडे स्पीच का युद्ध, जिसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, बैटल ऑफ हाइडे स्पीच या बैटल ऑफ झेलम, पूछा जाता है फ्रेंड्स कि झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ। तो ये इसका जो समय है 326 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ। और ये पूछा जाता है कि ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ और इसमें कौन विजयी हुआ। तो ये युद्ध जो है सिकंदर और पंजाब के राजा, जो उसमें पंजाब के राजा थे पोरस, 326 ईसा पूर्व में पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर विजयी हुआ। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध से कि कलिंग की लड़ाई, द कलिंग वार का समय। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अब पेपर उठा के देखिए प्रीवियस ईयर, जिसमें पूछा जाता है कि कलिंग की लड़ाई का सन बताइए, समय बताइए। तो ये 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई हुई थी। और अगर पूछा जाए कि किसके किसके बीच हुआ, तो ये सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। और ये फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। और उसमें कलिंग के जो राजा थे अनंत पद्मनाभन, सॉरी फ्रेंड्स, जो कलिंग के राजा थे अनंत पद्मनाभन के बीच 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया। और फ्रेंड्स, इस युद्ध में जो है जो विजयी हुआ वो सम्राट अशोक विजयी हुए। और बात करते हैं कलिंग का जो आधुनिक नाम इस समय वो कहाँ है। फ्रेंड्स, कलिंग किसी राजा का नाम नहीं है। कलिंग जो है उस समय राजधानी हुआ करती थी, एक राज्य था, जो कि अब इस समय आधुनिक समय में वर्तमान में उड़ीसा में है। उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, बात करें सम्राट अशोक ने, तो सम्राट अशोक ने अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं लड़े, अरे एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक इतने महान थे कि जितने भी युद्ध लड़े वो उसमें उनको किसी ने पराजित कर ही नहीं पाया। तो ये अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और फ्रेंड्स, एक बात आती है कि सम्राट अशोक ने जो है युद्ध करने की उनकी नीति थी, उससे उन्होंने एकदम संन्यास ले लिया। क्यों? क्योंकि जब कलिंग का युद्ध हुआ उसमें इतने रक्तपात हुए, इतने लोगों की जान गई, जिसे देखकर सम्राट अशोक का हृदय बदल गया और उन्होंने संन्यास ले लिया। और बात करते हैं सिंध की लड़ाई। तो सिंध की लड़ाई फ्रेंड्स 712 ईसा पूर्व में हुई। और पूछा जाए कि सिंध की लड़ाई किसके बीच हुई, तो मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। अरबों मोहम्मद कासिम के बीच ये युद्ध हुआ। और फ्रेंड्स, पूछा जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, बैटल ऑफ तराइन, तो इसका जो समय है 1191 ईसा पूर्व। किसके किसके बीच हुआ तराइन का प्रथम युद्ध, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें चौहान जो पृथ्वीराज चौहान थे उनकी विजय हुई। बात करते हैं सेकेंड नेक्स्ट तराइन युद्ध की। तो जो सेकेंड तराइन युद्ध था वो 1192 में, फर्स्ट वाला 1191 और सेकेंड वाला 1192 ईस्वी में हुआ। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये भी युद्ध हुआ, जिसमें इस बार मोहम्मद गौरी की विजय हुई। प्रथम में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, और जब दूसरा तराइन युद्ध हुआ 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। बात करते हैं चंदावर का युद्ध। तो बैटल ऑफ चंदावर, इसका जो समय है 1194 ईसा ईस्वी में। और चंदावर का जो फ्रेंड्स युद्ध है, पूछा जाए कि किसके बीच हुआ, तो इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। अर्थात मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें विजयी हुए मोहम्मद गौरी। अब बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो बैटल ऑफ द पानीपत 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ, तो पानीपत का युद्ध मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। बात करते हैं खानवा का युद्ध। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं पानीपत का युद्ध जो 1526 ईस्वी में, वहीं खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। और पूछा जाए किसके किसके बीच खानवा का युद्ध हुआ, तो ये बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। अर्थात इसमें जो है बाबर जो था वो विजयी हुआ और राणा सांगा जो थे उनकी हार हुई। तो
तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ खानवा का युद्ध। बाबर विजयी 1527 ईस्वी, याद रखिएगा। फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो खानवा के युद्ध के बाद फ्रेंड्स अब घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा, समय है इसका 1529 ईस्वी। और पूछा जाए किसके बीच, तो बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। अर्थात इसमें जो फ्रेंड्स घाघरा का युद्ध है इसमें बाबर विजयी हुआ था और अफगान जो थे वो उनकी हार हुई थी। अब चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध जो फ्रेंड्स 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। बात करते हैं नेक्स्ट। तो कन्नौज, जिसको बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम, समय है 1540 ईस्वी का। और बात हुई किसके किसके बीच हुआ, तो ये एक बार फिर से शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। ये युद्ध जो है फ्रेंड्स, जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। वो भारत छोड़ने पर हुमायूं को मजबूर कर दिया था। बात करते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध, जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी में होगा। और ये पूछा जाए किसके बीच हुआ पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध, तो पानीपत का जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो अकबर और हेमू के बीच हुआ। बात करते हैं तालीकोटा युद्ध, द बैटल ऑफ द तालीकोटा, तो इसका जो समय 1565 ईस्वी किसके बीच हुआ, तो यह युद्ध विजयनगर के जो साम्राज्य के जो राजा थे उनके साथ किया गया। और इसी युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का जो है अस्तित्व खत्म हो गया था, तालीकोटा युद्ध के समय 1565 ईस्वी में। फ्रेंड्स बात करते हैं अब हल्दी घाटी युद्ध, जो अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध फेमस है। तो फ्रेंड्स द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इसका सन है 1576 ईस्वी। और पूछा जाए किसके बीच हुआ, तो मैंने बता ही दिया, अकबर और राणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी और अकबर जो थे उनकी विजय हुई थी हल्दी घाटी युद्ध में। फ्रेंड्स बात करते हैं अब प्लासी का युद्ध, द बैटल ऑफ प्लासी, समय है 1757 ईस्वी में। और बात करते हैं किसके बीच हुआ, तो अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ ये युद्ध, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। फ्रेंड्स भारत में जो अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी, जो ब्रिटिश शासन लगाया गया था, उसका जो नींव पड़ी जब सिराजुद्दौला जी हार गए युद्ध में, तब अंग्रेज़ों ने भारत में अपना अधिकार कर लिया, भारत को बंदी बना लिया और भारत पर अधिकार कर लिया, और यहीं से अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। बात करते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो फ्रेंड्स इसका जो समय है 1761। तो फ्रेंड्स पानीपत के तृतीय विश्व युद्ध में प्रथम वाला 1526 में हुआ और सेकेंड वाला जो है 1556 और 1761 में थर्ड वाला हुआ, याद रखिएगा। और पानीपत का जो बैटल ऑफ पानीपत का जो थर्ड वार हुआ वो जो है फ्रेंड्स पूछा जाए किसके बीच हुआ, तो वो मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। अब आता है फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, 1764, समय है 1764 का। और किसके बीच हुआ, तो ये अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। अब बात आती है फ्रेंड्स प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, समय है 1767 से 1769 ईस्वी का। और आंग्ल जो युद्ध हुआ था हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ, जिसमें हैदर अली विजयी हुए और अंग्रेज़ों की हार हुई। आंग्ल युद्ध 1767 से 1769, याद रखिएगा, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी। बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, समय था 1780 से 1784 का। और पूछा जाए किसके बीच हुआ, तो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ, जो अनिरुद्ध छूटा। फ्रेंड्स बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो इसका जो है टाइम पीरियड है 1790 ईस्वी। और किसके बीच हुआ, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच, और ये जो लड़ाई है संधि के द्वारा समाप्त हुई। अब बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, समय है 1799 का। और किसके बीच, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच
ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पूरे तरह से पतन हो गया। बात आती है फ्रेंड्स भारत चीन सीमा युद्ध, इंडिया चाइना वार की। तो फ्रेंड्स ये युद्ध तो फेमस ही है। ये युद्ध जो है 1962 ईस्वी में भारत और चाइना के बीच लड़ा गया। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा के क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया और कुछ दिनों के बाद युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद एक 25 युद्ध विराम की घोषणा की गई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था फ्रेंड्स, लेकिन हमने छोड़ा था, लेकिन अब फ्रेंड्स जानते ही हैं कि भारत बदला ज़रूर लेता है। कहीं ना कहीं हमने बदला ले ही लिया है फ्रेंड्स। भारत पाक युद्ध बात किया जाए तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1765, भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ 1765 में, जिसमें हमने पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के मारा था और पाकिस्तान की पूरी तरह हार हुई। और इसी के बीच पाकिस्तान के पूरे सैनिकों को हमने बंदी बना लिया। और फ्रेंड्स इसी के बीच भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता भी हुआ था। फ्रेंड्स भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय एक नीति लागू की गई थी। उस नीति में ये कहा गया था कि भारत या पाकिस्तान हमारे सैनिकों को बंदी नहीं बना सकता है। अगर सैनिक हमारे पाकिस्तान बॉर्डर पार कर जाते हैं उसे बंदी बना के ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता है, और भारत भी ऐसा करेगा। तो फ्रेंड्स जिसके तहत जब अभिनंदन जी पाकिस्तान में एंट्री कर गए थे, स्ट्राइक जब हुआ था तो उनके जो विमान था क्रैश कर गया था, तो उनको बंदी बना लिया गया था। और वो जो समझौता हुआ था उस समझौते का नाम है जिनेवा समझौता, और जिनेवा समझौता के द्वारा ही अभिनंदन को वापस लाया गया था। फ्रेंड्स बात करते हैं भारत पाक युद्ध। ये युद्ध 1971 में हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और इस युद्ध में हमने बांग्लादेश को स्वतंत्र किया था। बात करते हैं अब कारगिल युद्ध। समय था फ्रेंड्स 1799 ईस्वी, और जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर ये युद्ध जो शुरू हुआ था, और इसमें पाकिस्तान की बहुत ही बुरी तरह से हार हुई और हमारे भारतीय जवानों की जो जीत हुई थी। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थैंक्स। फ्रेंड्स अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।